हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौरव राजवाड़े और आज हम आपके लिए क्या लेके आए क्लास लिमिट्स का सबसे पहला लेक्चर दैट इज व्हाट इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट्स। अब ये लिमिट्स को समझना है तो हमें थोड़ा बहुत फंक्शन रिलेटेड नॉलेज होना चाहिए। तो ऑलरेडी हमने फंक्शन, रिलेशन फंक्शन, ये सारे टॉपिक्स खत्म कर दिए, यस और नो। अब पूरा फोकस कर लेंगे लिमिट्स। देखो लिमिट से हमारा बेसिकली ये फंक्शन से एक्चुअली कैलकुलस का स्टार्ट हो जाता है। So limits, continuity, then differentiation, application of differentiation, then integration, definite integration, application of definite integration और differential equation। देखो कितनी बड़ी जर्नी है। Yes, ये कैलकुलस की जर्नी है बॉस, एंड सबसे बड़ा वेटेज इस टॉपिक को है कैलकुलस, और इसमें इतने सारे टॉपिक्स आ जाते हैं। सो हमें स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी एज वेल एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट, एंड ये पोर्शन मींस ऑलमोस्ट हमारा मैथ्स 2 का पोर्शन हो जाता है। यस, सो पूरा फोकस कर लो क्लास। बेसिक नॉलेज अच्छी तरह से समझ में आ जाना चाहिए। क्यों? बिकॉज कंटिन्यूटी नाम का जो चैप्टर है उसमें कुछ कंटिन्यूटी है ही नहीं। पूरा का पूरा लिमिट्स, ये बस कंटिन्यूटी का एक कॉन्सेप्ट है, वो ऐड हो गया तो कंटिन्यूटी का प्रॉब्लम। मतलब लिमिट्स के ही प्रॉब्लम सॉल्व करने हमें कंटिन्यूटी में। सिर्फ नाम होगा, हेडिंग होगा कंटिन्यूटी, बट करेंगे क्या? हम लिमिट्स ही करेंगे। सो पूरा फोकस हो जाना चाहिए क्लास, बिकॉज लिमिट्स आता है तो ही हमें कंटिन्यूटी आएगा। सो ये समझ में आ चुका है क्लास। ओके, अब बेसिक कॉन्सेप्ट देखो। लिमिट में रहे तू, मतलब क्या? हम रेगुलर लैंग्वेज में ऐसे बोलते हैं ना, लिमिट में रहे तू, मतलब क्या? हद में रहे। Yes or there must be some restriction, no? So ये भी क्या है? लिमिट्स मतलब क्या? सिंपल इंग्लिश में जो मीनिंग लगता है वैसे ही है उसका रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू, फेंसिंग वैल्यू, दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग वैल्यू। ओके नो? सो बेसिक कॉन्सेप्ट में हम बोल रहे हैं क्या कि सिंपल इंग्लिश में जो मीनिंग हो रहा है वही लिमिट्स का मैथमेटिक्स में भी मीनिंग हो रहा है। अब पहले हम ना रिप्रेजेंटेशन समझ लेते तो हमें ना फ्लेवर आ जाएगा बेसिक कॉन्सेप्ट में मुझे क्या आपको एक्सप्लेन करना है। सो रिप्रेजेंटेशन में देखो क्लास, हम बोलेंगे लिमिट्स को रिप्रेजेंट किया जाता है लिमिट x टेंड्स टू a, और यहां पे कुछ तो फंक्शन होगा f ऑफ x। सो हम लिमिट्स किस चीज का निकालते हैं? फंक्शन f ऑफ x का। ओके नो? मतलब कुछ भी हो सकता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, साइन एक्स कॉस एक्स के टर्म में ट्रिग्नोमेट्रिक हो सकता है, e रेस टू एक्स एक्सपोनेंशियल हो सकता है, या कांस्टेंट भी हो सकता है। आर यू गेटिंग मी क्लास? सो f ऑफ x कुछ भी फंक्शन हो सकता है। इज दैट क्लियर टू यू? लॉगरिथमिक हो सकता है। सो वो हमारा फंक्शन है, उस चीज का हमें क्या निकालना है? लिमिटिंग वैल्यू निकालना है, और कौन से पॉइंट पे निकालना है? तो यहां पे एक नई टर्म इंट्रोड्यूस हो गई, दैट इज व्हाट x टेंड्स टू a, जो मेरे कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ बच्चों को पता ही नहीं है x टेंड्स टू a मतलब क्या होता है। अब देखो x टेंड्स टू a का मीनिंग क्या है मालूम है? फॉर एग्जाम्पल मेरे सामने जो बच्चा बैठा है ना, वो बहुत ही अच्छा गाता है, और उसका आवाज सुनते ही मुझे किशोर कुमार की याद आती है। सो मैं ऐसे बोल सकता हूं, यू आर लाइक के किशोर कुमार, मीन्स योर वॉइस लाइक किशोर कुमार का वॉइस। मतलब क्या? मैंने आपको किशोर कुमार जैसा बोला, मतलब आप किशोर कुमार हो क्या? नहीं। समझ में आ गया क्या क्लास? मैं क्रिकेट खेलता हूं तो मुझे कोई बोलते हैं कि हाँ यार सचिन जैसा खेलता है। सचिन जैसा खेलता है, थोड़ा मैं बड़ा चढ़ा के बोल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। सो देखो क्लास, सचिन जैसा मीन्स आई एम नॉट ए सचिन तेंदुलकर, बट उसके जैसा, ऑलमोस्ट। ओके नो? सो यहां पे भी x टेंड्स टू a का मतलब पहले समझ लो क्लास। ये नंबर लाइन निकाल देता हूं, यहां पे ओरिजिन है 0 और ये होगा a, तो ये x एक्सिस है ना, तो x की वैल्यू देखो यार, x की वैल्यू कहां पे x टेंड्स टू है, मतलब x के नजदीक है। x के क्या है? नजदीक है। x इज इक्वल टू a के नजदीक है, मतलब क्या? उसके ऑलमोस्ट इक्वल टू है, बट नॉट इक्वल टू। मतलब x टेंड्स टू a का मीनिंग क्या? x इज ऑलमोस्ट इक्वल टू a
बट x इज नेवर इक्वल टू ए, ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बट नेवर इक्वल टू ए। ये परफेक्ट मीनिंग है x टेंड्स टू ए का, ऑलमोस्ट इक्वल टू ए बट नॉट इक्वल टू ए। अब मैं मेरे बच्चों को एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता हूं, फटाक से कमेंट करके बोल दो मुझे कि ए के नजदीक जाने के कितने तरीके हैं, कितने तरीके ए के नजदीक मुझे जाना है ना। सो मैं दो तरीके के, देखो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, ये राइट हैंड अप्रोच से मैं ए के नजदीक जा सकता हूं या लेफ्ट हैंड अप्रोच से मैं ए के नजदीक जा सकता हूं। सो दिस इज कॉल्ड राइट हैंड अप्रोच एंड दिस इज कॉल्ड लेफ्ट हैंड अप्रोच। आर यू रियली गेटिंग मी? ए के नजदीक जाना है तो हम दो तरीके से नजदीक जा सकते हैं ना, यस और नो क्लास? अरे देखो यार, मुझे आपको मारना है तो मैं ऐसे मार सकता हूं या उल्टे हाथ की भी मार सकता हूं, यस और नो दो तरीके से अप्रोच हो जाऊंगा ना आपके गाल के ऊपर। सिमिलरली यही तो अप्रोच यहां पे भी यूज हो रहा है, यस और नो। सो मेरे हर एक बच्चे को समझा कि मुझे ए के नजदीक जाना है तो मेरे पास नंबर लाइन पे दो तरीके हैं, आइदर मैं राइट हैंड साइड से नजदीक जा सकता हूं या मैं लेफ्ट हैंड साइड से नजदीक जा सकता हूं, यस और नो। पक्का समझा? सो लिमिट x टेंड्स टू ए मतलब क्या? ए के नजदीक जाना है, एंड उसमें भी कितने टाइप से? दो टाइप से, लेफ्ट हैंड अप्रोच एंड राइट हैंड अप्रोच। यहां तक मेरे ख्याल से मेरे हर एक बच्चे को समझा है। सो इसलिए मैंने बोला था रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तो आपको थोड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। यस अब मैं जब ना फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू के बारे में बात करूंगा ना, तब आपको क्लियर कट बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ओके नो? सो फिलहाल मैंने रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखते इतना ही समझाया है, एंड x टेंड्स टू a मतलब क्या होता है थोड़ा थोड़ा नॉलेज आ चुका है। यस अब हम बढ़ेंगे फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू की तरफ, कि जो आपको पूरा कॉन्सेप्ट आराम से समझा देगा। देखो क्लास, अभी फॉर एग्जाम्पल f of x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। ओके अब मैं क्या पूछ रहा हूं क्लास? f of 2 की वैल्यू क्या? मतलब क्या, जहां जहां x वहां वहां 2, तो ये 2 का स्क्वायर होगा 4 प्लस 1 5। तो मैं ये बोलूंगा कि फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 2 इज 5। सो हमने फंक्शनल वैल्यू कैसे निकालना है वो अच्छी तरह से समझ लिया है क्लास। दिमाग को यूज नहीं करना है, जहां जहां x वहां वहां वो वैल्यू। तो यहां पे एट x इज इक्वल टू 2 चाहिए, तो जहां जहां x वहां वहां 2, तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। सो फंक्शनल वैल्यू निकालना तो मेरे हर एक बच्चे को आ जाएगा। यस बट अब लिमिटिंग वैल्यू क्या होता है वो देखने की कोशिश करते हैं क्लास। सो लिमिटिंग वैल्यू की कॉन्सेप्ट यहां पे लिखता हूं। लिमिटिंग वैल्यू हमें कहां पे फाइंड करना है? एट लिमिट x टेंड्स टू 2 के ऊपर हमें फाइंड करना है। यस और हमारा फंक्शन क्या है क्लास? एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हमारा फंक्शन है और इसकी वैल्यू एट x टेंड्स टू 2 पे निकालना है। जस्ट नाउ वी कम टू नो कि x टेंड्स टू 2 मतलब x को नजदीक जाना है किसके तरफ? 2 के तरफ, एंड नजदीक जाने की कितने वेज है? 2 वेज है। सो यहां पे मैं लेफ्ट हैंड अप्रोच एंड राइट हैंड अप्रोच ऐसे दो अप्रोच बना देता हूं। यस देखो यहां पे a की जगह पे मैं क्या बोल देता हूं? 2 है 2। सो 2 के नजदीक लेफ्ट हैंड साइड से जाना है तो मैं वैल्यूज ले लेता हूं 1.9, 1.99, 1.999 चल जाएगा क्लास? यस और नो? सो ये लेफ्ट हैंड साइड से मैं नजदीक जा रहा हूं 2 के, अब राइट हैंड साइड से नजदीक जाना है मतलब क्या होगा? 2.1, 2.01, 2.001। यस और नो क्लास? मतलब क्या राइट हैंड साइड से नजदीक 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 जा रहा हूं किसके नजदीक? 2 के नजदीक।
अब मैं क्या कर रहा हूं, ये वैल्यू फंक्शन में पुट कर देता हूं। 1.9 का स्क्वायर कितना होगा क्लास? 3.61 प्लस 1 मतलब क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा 3.61 प्लस 1 मतलब 4.61 चलेगा। 1.99 अगर पुट कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा? 4.924 ओके नो, एंड 1.99 डालेंगे तो 4.9997 समथिंग। मतलब जैसे जैसे मैं 2 के नजदीक जा रहा हूं वैसे वैसे ये फंक्शनल वैल्यू किसके नजदीक जाने लगी क्लास? 4.61, 4.92, 4.99 मतलब किसके नजदीक जाने लगी? दैट इज व्हाट, 5 के नजदीक जाने लगी। तो उस वैल्यू को क्या बोलेंगे हम? लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको? लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। मतलब क्या? लेफ्ट हैंड अप्रोच से अगर हम जाएंगे तो x टेंड्स टू 2 होते जाएगा, वैसे फंक्शनल वैल्यू टेंड्स टू 5 होते जाएगा। बट कभी 5 नहीं होगा क्योंकि x कभी 2 नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू यू? सो ये लेफ्ट हैंड साइड से नजदीक 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 जाएंगे 2 के, वैसे फंक्शनल वैल्यू किसके नजदीक जाएगी? दैट इज व्हाट यूर लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू। सो सिमिलर फैशन में हम राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू भी फाइंड करने की कोशिश करते हैं। देखो क्लास, 2.1 का स्क्वायर क्या होगा? 4.41 प्लस 1 मतलब 5.41। देन 2.01 का हो जाएगा 5.012 समथिंग, एंड 2.001 का हो जाएगा 5.0001 समथिंग। मतलब क्या है? जैसे राइट हैंड साइड से हम 2 के नजदीक जाएंगे, 2.1, 2.01, 2.001, वैसे वैसे फंक्शनल वैल्यू किसके नजदीक जा रही है? अब कोई बच्चे बोल रहे 6 के नजदीक। अरे पागल है क्या? 5.4 है और इसके बाद 5.01 है, उसके बाद 5.001 है, तो किसके नजदीक जा रही है? 5 के। सो यहां पे देखो राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू भी क्या आ रही है? 5 आ रही है क्लास। सो यहां से अब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। लिमिटिंग वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू, देन ओनली लिमिट इज एग्जिस्टिंग एट दैट पॉइंट। अब हमें यहां पे लिमिट x टेंड्स टू 2 के लिए फाइंड करना था ना बेटा। सो एट दैट पॉइंट मतलब क्या? लिमिट एग्जिस्टिंग एट x इज इक्वल टू 2, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? जो लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू है विच इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू मतलब 5। अब मेरे बच्चों को फंक्शनल वैल्यू भी समझ में आ गया, लिमिटिंग वैल्यू भी समझ में आ गया, और एक मिसअंडरस्टैंडिंग उनके माइंड में आ सकता है क्लास, हो सकता है उनके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग कि फंक्शनल वैल्यू एंड लिमिटिंग वैल्यू सेम ही तो होता है। यहां पे भी 5 आ गया, यहां पे भी 5 आ गया, इतना क्यों नाटक किया? सीधा x इज इक्वल टू 2 डाल दे तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5 हो गया। तो बॉस इस केस में आपको सेम आ गया लिमिटिंग वैल्यू एंड फंक्शनल वैल्यू, बट ऑलवेज सेम होगा क्या? नहीं। इसीलिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट को और डिटेल में पढ़ने की जरूरत है क्लास। ये तो बहुत ऊपर ऊपर का नॉलेज हो गया, सिंपल सिंपल पपलू पपलू, बट हमें और डिटेल में जाना है। तो देखो और एक एग्जांपल लेंगे, और एक एग्जांपल लेंगे। कम ऑन, आर यू विथ मी? नो, कम ऑन। सो यहां पे देखो क्लास, अब हम लेंगे फंक्शनल वैल्यू। लिमिट x टेंड्स टू 2 ही रखते हैं और फंक्शनल वैल्यू लेते हैं x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। अब फंक्शनल वैल्यू क्या आएगा? फंक्शनल वैल्यू मतलब क्या? f ऑफ x की जगह पे 2 लिख दो। सो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4। 4 माइनस 4 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, सो 0 बाय 0 आ गया। अब बहुत ही नई कॉन्सेप्ट, 0 बाय 0 की वैल्यू क्या आएगी? कमेंट करके फटक से लिख दो। तो बहुत सारे बच्चे बोलने लगे 0, विच इज अ रॉन्ग आंसर। 0 बाय 0 इज नॉट ए 0। तो बहुत सारे बच्चे बोलने लगे इंफिनिटी, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग आंसर। हम नहीं कमेंट कर सकते 0 बाय 0 कितना आएगा।
इंफिनिटी बाय इंफिनिटी कितना आएगा, वी डोंट नो। सो इन फॉर्म्स को क्या बोलते हैं बेटा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। क्या बोलेंगे बच्चा, इनडिटरमिनेंट फॉर्म। सो पूरे लिमिट्स में हमें इसको ही तो फॉलो करना है, 0 बाय 0 एंड इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, दैट इज व्हाट इनडिटरमिनेंट फॉर्म। एट दिस मोमेंट आप सिर्फ इतना याद रखो कि 0 वैल्यू पुट किया एंड 0 बाय 0 आ गया या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी आ गया, तो उसे बोलते हैं इनडिटरमिनेंट फॉर्म। नेक्स्ट लेक्चर में इसको मैं रिगरसली आपको सिखा दूंगा यार, कैसे देखना है क्या करना है। ओके नो, सो अभी तो समझ में आ गया फंक्शनल वैल्यू क्या आ गया, इनडिटरमिनेंट। क्या आ गया, इनडिटरमिनेंट। अब हम लिमिटिंग वैल्यू फाइंड करेंगे। लिमिटिंग वैल्यू के लिए हम क्या बोल रहे हैं, लेफ्ट हैंड अप्रोच एंड राइट हैंड अप्रोच। x टेंड्स टू 2 जाना है तो यहाँ पे 1.9, 1.99, 1.999। राइट हैंड साइड से जाना है तो 2.1, 2.01, 2.001। ये पहले समझ में आ गया ना, ये वैल्यूज क्या ले रहा हूं। ओके नो, बेसिकली ऑयलर नाम का एक मस्त मैथमेटिशियन था और उसने इस डेफिनेशन को बहुत दिल पे ले लिया एंड इन दिस फैशन उसने लिमिट्स बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके नो, हमें पूरे चैप्टर में ऐसे नहीं करते बैठना है, ट्रस्ट मी, हमें फॉर्मूला वाइज ही जाना है। बट पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बोला, इंट्रोडक्शन बोला, तो अच्छी तरह से इंट्रोड्यूस होना चाहिए यार, माइंड में, जहन में फिट हो जाना चाहिए लिमिट्स क्या होता है। ओके नो, सो देखो क्लास, यहां पे क्या करेंगे, 1.9 अगर मैंने यहां पे पुट किया सो क्या मिल जाएगा, 3.61 माइनस 4 मतलब माइनस 0.39, और ये क्या हो जाएगा माइनस 0.1 मतलब क्या मिलने वाला है क्लास, आंसर क्या मिलेगा, देखो देखो देखो, 3.61 माइनस 4 अपॉन 1.92, तो ये हो जाएगा माइनस 0.39 अपॉन माइनस 0.1। तो ये आंसर बेसिकली कैलकुलेट करने के बाद क्या मिल गया हमें, 3.9। कितना मिला बच्चा, 3.9। सो यहाँ पे ऐसे बोल दो, इसका फंक्शनल वैल्यू एट x इज इक्वल टू 1.9 क्या आ जाएगा, 3.9। 1.99 पुट करेंगे तो 3.924, 1.99 पढ़ेंगे तो 3.9997 समथिंग। आर यू गेटिंग मी, मतलब मैं ऐसे बोल दूं, x की वैल्यू जैसे 2 के नजदीक जा रही है, 1.9, 1.99, 1.999, वैसे फंक्शनल वैल्यू किसके नजदीक जा रही है, मेरे ख्याल से तो 4 के नजदीक जा रही है। सो मैं ऐसे बोल सकता हूं क्लास, लेफ्ट हैंड लिमिटिंग वैल्यू इज इक्वल टू 4। डन, ओके नो। अब देखो क्लास, 2.1, 2.01, 2.001, 2.1, 2.01, 2.001, मतलब 2.1 पहले पुट किया तो क्या मिलने वाला है, 2.1 का स्क्वायर इज 4.41 माइनस 4 इज 0.41, और ये क्या हो जाएगा 0.1 मतलब 4.1, 4.001, और यहाँ पे 4.0001, ऐसा कुछ तो आते जाएगा। मतलब क्या है, जैसे जैसे हम राइट हैंड अप्रोच से 2 के नजदीक जाएंगे वैसे वैसे फंक्शनल वैल्यू 5 के नजदीक जाएगी, नहीं रे बाबा 4 के नजदीक जाएगी, यस और नो। सो राइट हैंड लिमिटिंग वैल्यू भी क्या हो गई, 4। So left hand limiting value is equal to right hand limiting value, hence limiting value is equal to 4, और functional value क्या आ गया, indeterminate, hence it is prove कि limiting value अलग है, functional value अलग है। Sometimes it might be possible कि दोनों की value same आ रही है। Are you really getting me? Is that absolutely clear to you class? So मेरे ख्याल से मैंने मेरे हर एक बच्चे को ये सारी टर्म्स एक्सप्लेन करने के बाद बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से बता दिया, लिमिट को कैसे फाइंड किया जाता है, यस। देन रिप्रेजेंटेशन तो बता ही दिया है, फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एंड उनमें का डिफरेंस भी बताया हुआ है। अब सोचो क्लास, कोई भी लिमिट्स का सम हो तो हम ऐसे करते बैठेंगे तो पागल नहीं हो जाएंगे,
पूरा पेपर हमें सॉल्व करना है, और हम ऐसे अगर अप्रोच से एक एक सम सॉल्व करेंगे तो सिर्फ लिमिट्स के ही सम सॉल्व करते बैठेंगे, यस और नो। सो हमारे मैथमेटिशियन लोगों ने कुछ फास्टेस्ट टेक्निक भी दे दिया है हमें, दैट इज व्हाट डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है हमें। इज दैट क्लियर टू यू? सो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे लिमिट्स के फॉर्मूले जो हमें इस चैप्टर में बहुत रिगरसली लगने वाले हैं, ओके नो? सो आपको उसके प्रूफ चाहिए तो उसका मैं अलग से वीडियो बना देता हूं, बट आपके टेक्स्ट बुक में भी उसके प्रूफ्स नहीं है। सो मैं यहां पे पहले लिस्ट आउट कर देता हूं सारे फॉर्मूलेज, एंड देन हम उसको नेक्स्ट लेक्चर से अप्लाई करना चालू कर देंगे। एक एक फॉर्मूले के कुछ वैरायटी हम यहाँ पे कवर कर देंगे। इज दैट क्लियर टू यू? अब क्लास हम फोकस कर लेंगे सारे फॉर्मूलाज जो इन्वॉल्व होंगे लिमिट्स वाले चैप्टर में, तो एक एक फॉर्मूला को दिमाग में फिट करते जाते हैं। देखो क्लास, लिमिट x टेंड्स टू a, सो ये एक ही ऐसा फॉर्मूला है जहां पे x टेंड्स टू a है, बाकी सारे फॉर्मूलाज में देखो x टेंड्स टू क्या है, 0 है। तो ये यूनिक फॉर्मूला बन रहा है जहां पे x टेंड्स टू क्या है, a है। बाकी सारे फॉर्मूलाज में हमें x टेंड्स टू क्या करना है, 0 करना है। ये पहला डिफरेंस दिमाग में फिट हो चुका है क्लास। अब लिमिट x टेंड्स टू है x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, इसका फॉर्मूला है n इंटू a रेस टू n माइनस 1। अभी देखो इसका एप्लीकेशन कैसे आएगा मैं बता देता हूं। लिमिट x टेंड्स टू 2 है, ओके, x रेस टू 10 माइनस 1024 अपॉन x क्यूब, या x माइनस 2 पहले लिख देता हूं, चल जाएगा। सो ये और ये सेम ही तो है। 1024 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 रेस टू 10, दैट्स इट। सो देखो x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a, लिमिट x टेंड्स टू a, तो इसका सीधा आंसर हम क्या लिख सकते हैं, n इंटू मतलब 10 इंटू a रेस टू मतलब 2 रेस टू n माइनस 1 मतलब 9, 2 रेस टू 9 मतलब कितना होता है, 512 इंटू 10 मतलब 0। देखो आंसर हो गया। कैसे अप्लाई करना है वो भी दिमाग में फिट हो चुका है क्लास। और रिगरस मैनर में नेक्स्ट लेक्चर में ये सारे टाइप्स, इसके सारे जो टाइप्स होंगे वो कवर हो जाएंगे। यहां पे मैं सिर्फ आपको फ्लेवर दे रहा हूं। इज दैट क्लियर टू यू? पक्का? सो फर्स्ट फॉर्मूला हमने क्या रट लिया क्लास, लिमिट x टेंड्स टू a, x रेस टू n माइनस a रेस टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n इंटू a रेस टू n माइनस 1। n इंटू, पॉज ले रहा हूं, n इंटू a रेस टू n माइनस 1। फिट है? चलो नेक्स्ट क्या है देखो क्लास, लिमिट x टेंड्स टू 0। अब क्या सारे x टेंड्स टू 0 वाले फॉर्मूले हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x अपॉन x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 sin इनवर्स x अपॉन x, या लिमिट x टेंड्स टू 0 tan इनवर्स x अपॉन x। ये ऐसे अलग अलग है हाँ फॉर्मूले, जगह कम है इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। इन सबका आंसर क्या आने वाला है क्लास, 1। क्या आने वाला है क्लास, 1। सो दिमाग में फिट हो गया। लिमिट x टेंड्स टू 0 अपॉन x, tan x अपॉन x, देन sin इनवर्स x अपॉन x, tan इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। अब ना इसके लिए आप एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हो मालूम है, आपके पास लॉग टेबल होगा, लॉग टेबल, उसमें नेचुरल साइन में चले जाओ, नेचुरल साइन, और उसमें छोटू से एंगल के लिए, छोटू से एंगल, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स होगा तो x टेंड्स टू 0 मतलब बहुत ही छोटा एंगल होगा यार, उसके लिए साइन एक्स की वैल्यू देखो, वो एंगल इतनी ही होगी, मतलब क्या, जो x की वैल्यू होगी वही साइन x की वैल्यू होगी। फॉर एग्जाम्पल ये 0.1 होगा तो साइन x का भी आंसर 0.1 ही होगा। मीन्स साइन ऑफ वेरी वेरी स्मॉल एंगल इज ऑलमोस्ट दैट एंगल ओनली। सो इसीलिए देखो ना, x टेंड्स टू 0 है तो साइन ऑफ दैट एंगल इज ऑलमोस्ट दैट एंगल, तो वो दोनों इक्वल हो जाएगा और 1 आंसर आ जाएगा। यस जब हम डेरिवेटिव पढ़ लेंगे ना
तो देयर इज सम लापिताज रूल कि जिससे मैं हर एक फॉर्मूला आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में डिराइव करके दे दूंगा। सो ये सेकेंड फॉर्मूला भी दिमाग में फिट हो चुका है। मैंने सिर्फ यहाँ पे एनालॉजी बताने की कोशिश की। आप अगर लॉग टेबल में देखोगे तो आपको दिखेगा कि स्मॉल एंगल के लिए साइन की वैल्यू सेम ही होती है, और स्मॉल एंगल मतलब टेंड्स टू 0। तो अगर साइन एक्स की वैल्यू x ही होगी तो ये कैंसिल होके 1 आंसर आएगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि साइन एक्स अपॉन एक्स, टैन एक्स अपॉन एक्स, साइन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स, टैन इनवर्स एक्स अपॉन एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। ओके नो? सो ये लॉजिकल अप्रोच बता रहा था कि जिससे आप ये दिमाग में फिट कर सकते हो। नेक्स्ट, अब इसको क्वेश्चन कैसे पूछेंगे वो भी देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा कि साइन x अपॉन x ऐसे पूछा तो 1 बोल देंगे, बट साइन 5x अपॉन x पूछ लिया तो, एंड लिमिट x टेंड्स टू क्या है? 0 है। सो हमें देखो x टेंड्स टू 0 होगा तो साइन x चाहिए अपॉन x चाहिए, बट यहां पे 5x है ना। अब मुझे बताओ x टेंड्स टू 0 है, दैट इंप्लाइज x 5x ऑल्सो टेंड्स टू 0। अगर x टेंड्स टू 0 है मतलब 5x ऑल्सो टेंड्स टू 0, तो मैं यहाँ पे x टेंड्स टू 0 की जगह पे 5x टेंड्स टू 0 बोल सकता हूं। अब यहाँ पे 5x ऑलरेडी है, नीचे भी वही टर्म चाहिए ना हमें, तो यहाँ पे मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे भी मुझे 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। एंड नाउ वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला ओवर हियर, लिमिट 5x टेंड्स टू 0, साइन 5x अपॉन 5x इज इक्वल टू 1, and 1 into 5 is 5, so आंसर क्या आ जाएगा? 5। सो देखो लिमिट x टेंड्स टू 0, साइन 5x अपॉन x का आंसर क्या आ गया? 5। कैसे सॉल्व किया समझ में आ चुका है क्लास? हमने इस रूल को बोल दिया हिटलर लॉ, क्योंकि यहां पे 5x है, नीचे भी 5x चाहिए, तो जबरदस्ती 5x लिख दिया एंड बाद में उसको एडजस्ट कर दिया। हिटलर भी जबरदस्ती कर देता था ना, यस और नो, जो उसको चाहिए वो। तो हम भी हिटलर जैसा ही यहाँ पे बिहेव कर रहे हैं। यहाँ पे 5x है तो यहाँ पे भी 5x ही चाहिए, तो 5 लिख दिया और बाद में उसको एडजस्ट कर लिया। दिमाग में फिट हो चुका है। अगर नहीं समझते तो कोई इशू नहीं है एट दिस मोमेंट, क्योंकि हम हर एक फॉर्मूला के एक्सक्लूसिव प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर से। इज दैट क्लियर टू यू? अब भी सिर्फ माइंड सेटअप का काम चल रहा है। ओके नो? देन थर्ड फॉर्मूला देखो क्या है क्लास, लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। इसका आंसर थोड़ा अलग है, लॉग के टर्म में, लॉग a, और यहां पे टू द बेस e है, log a to the base e। नहीं लिखा तो भी to the base e। इज दैट क्लियर? समझ में आ चुका है क्लास? क्लियर कट है। ओके, सो log a to the base e। मोर स्पेसिफिक आंसर लिख देता हूं। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, a रेज टू x माइनस 1 अपॉन x। इसका आंसर क्या जाएगा? log a to the base e। इसका एग्जांपल देखो, लिमिट x टेंड्स टू 0 है एंड 2 रेज टू x माइनस 1 अपॉन x बोल दिया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? log 2 टू द बेस e। इज दैट क्लियर टू यू? बहुत सिंपल है क्लास, इसमें कुछ दिमाग यूज करना ही नहीं है। ओके नो? देन अभी देखो लिमिट, ये a की जगह पे e हो गया, क्या हो गया? a की जगह पे e हो गया, तो आंसर में भी a की जगह पे e हो जाएगा एंड log e टू द बेस e का आंसर क्या होता है? 1। समझ में आया क्या? सो ये दोनों अलग अलग फॉर्मूला है ही नहीं, ये तो इसका स्पेशल केस है। ए की जगह पे ई होगा तो ए की जगह पे ई होगा तो आंसर 1 आ जाएगा। इज दैट क्लियर टू यू? समझ में आ गया? तो ये दो फॉर्मूले नहीं है, एक ही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला देखो क्लास, लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 प्लस एक्स होल रेज टू 1 बाय एक्स है। यहाँ पे क्या है? 1 बाय एक्स। सो इसका आंसर ना आता है e। कितना आता है इसका आंसर? e। इसका आंसर कितना आता है बच्चा? e। ये बहुत ही रिगरसली हम यूज करते हैं हमारे कॉम्पिटिटिव के भी एग्जाम्पल में। ये बहुत रिगरसली हम यूज करेंगे हमारे कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें बहुत ज्यादा यूज होगा। कोई भी पेपर उठा लो क्लास, उसमें ये सारे टाइप्स के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा दिखेंगे। तो स्टार मार्क कर रहे हो ना? यस? ओके।
अब इसी इक्वेशन को बोथ साइड लॉग ले लेंगे। वी नो दैट ना लॉग ऑफ x रेज टू a क्या होता है, a टाइम्स x रेज टू a, बरोबर है। तो यहां पे लॉग ले लेंगे तो 1/x टाइम्स log 1 प्लस x, सो log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x आ जाएगा और log e की वैल्यू क्या हो जाती है 1। सो देखो ये दो अलग फॉर्मूला नहीं है, इस इक्वेशन का बोथ साइड लॉग ले लेंगे तो यही आंसर आने वाला है। सो इन दिस फैशन हमने जो 6 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमें लगने वाले हैं स्टेट बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे के सारे यहां पे कवर कर लिए। एंड कॉम्पिटिटिव में क्या होता है, मैक्सिमम ये और ये लगने वाला है, मैंने बोल दिया, या ये बहुत बार लग जाता है। अदरवाइज हम डेरिवेटिव मेथड से सारे लिमिट्स के प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, बट डेरिवेटिव अभी हमें समझना है, उसके फॉर्मूले हमें अभी नहीं आ रहे। सो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, पहले हम लिमिट्स को खत्म कर देते हैं। डेरिवेटिव के फॉर्मूले आने के बाद फटाक से मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि लापिताज रूल से कैसे हम ये सारे क्वेश्चन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। सो होपफुली आज के लेक्चर में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट, रिप्रेजेंटेशन, देन फंक्शनल वैल्यू, लिमिटिंग वैल्यू एंड उसके बीच में का डिफरेंस एंड जो भी कॉमन फॉर्मूलाज है लिमिट्स के, वो सारे के सारे अच्छी तरह से कवर कर लिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।